आज हम आपको बताने वाले हैं 2021 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिखा हुआ साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसमें से हम किसी एक को बदल सकते हैं, या तो ये साइन को बदल लेंगे चाहे ये साइन को बदल लेंगे, जिसको मर्जी है उसको हम बदल लेंगे। तो हम यहाँ सेकंड वाला को बदलेंगे। फर्स्ट वाला को जैसे था साइन स्क्वायर 65 डिग्री, हमने साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिख दिया। अब हम इस साइन स्क्वायर 25 को बदलेंगे। तो साइन स्क्वायर बदलना है तो 90 में से कितना घटाएंगे जो 25 डिग्री पूर जाएगा। तो 90 में से 65 डिग्री को घटाएंगे ना तो 25 डिग्री पूर जाएगा। ये जैसे है वैसे लिखा जाएगा। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस फार्मूला आपको हम लिखे थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला हम लिखे हुए हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा का मान है 65 डिग्री, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। अब एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर होना चाहिए प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तो उसका मान होता है 1। यहाँ भी लिखा हुआ साइन स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1। आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। पहले तो हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें कह रहा है कोण C 90 डिग्री है, तो कोण C का मान आपका 90 डिग्री है। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। आप जान रहे हैं समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जब एक कोण का मान अकेला 90 डिग्री है, इस दोनों को मिला के यानी कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री ही होगा। हमको मान निकालना है cos A प्लस B बराबर का मान क्या होगा। तो अभी हमने लिखा है A प्लस B बराबर 90 डिग्री। कैसे होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण को मिलाएंगे तो आएगा 180 डिग्री, जिसमें से अकेला C कोण का मान है 90 डिग्री। तो हमको A और B का मान चाहिए, तो दोनों का मान भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो A प्लस B का मान है 90 डिग्री। cos 90 का मान 0 डिग्री होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान क्या है। तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने देंगे। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा हट जाएगा, इसके बदले आ जाएगा 1/tan थीटा। भिन्न का गुना बन गया, यानी क्रॉस कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, बच गया 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा का मान दे रखा है। साइन थीटा का मान दे रखा है A/B। हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसके बनाने का दो तरीका है। एक तो आप त्रिभुज बना के बना सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो लंब का मान आपका A हो जाएगा, कर्ण का मान आपका B हो जाएगा। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। अब यहाँ से हमको लंब का मान दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है, तो हम यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण आपका B है, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब आपका A स्क्वायर, तो A स्क्वायर हो गया। तो निकालना हमको कॉस थीटा का मान है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
यानी कि बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो बेस का यानी कि आधार का मान आपका आ गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे हाइपोटेनस का मान है बी। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर इसको दूसरा तरीका से बनाना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। साइन थीटा का मान दे रखा है, आपको निकालना हमको कॉस थीटा है, तो फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 साइन थीटा का मान आपको दे रखा है ए बट्टा बी, तो ए बट्टा बी का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का 1 रहेगा ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। अब ये बट्टा में है तो यहाँ भी हम बट्टा लगा सकते हैं। अब ये भिन्न का घटा बन गया तो लौसा करेंगे हम 1 और बी स्क्वायर का, तो लौसा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। भिन्न का घटा में हर से हम भाग करते हैं, तो कोई भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो जो संख्या वही रहेगा। संख्या यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा। इसको ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो ये आपका बी स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ हर में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1। 1 को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा। देखिए, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर का वर्गमूल होता है बी। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं आप अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका tan 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका tan 35 डिग्री बट्टे cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बट्टे tan 12 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बट्टा वाला, तो दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं आप, जिसको मन है आप उसको बदल सकते हैं। तो हम यहाँ नीचे वाला को बदलते हैं। ऊपर में tan 35 है तो हमने tan 35 लिख दिया। नीचे क्या है cot 55 डिग्री, तो cot 90 में से कितना घटाएंगे जो 55 पुर जाएगा, तो 90 में से 35 डिग्री घटाएंगे ना तो 55 डिग्री पुर जाएगा। इसको बदल दिया हमने, प्लस तो प्लस लिखा। फिर यहाँ भी वही करना, आपको जिसको इच्छा आप उसको बदल सकते हैं। यहाँ भी हम नीचे वाला को ही बदलते हैं। ऊपर में क्या है cot 78 डिग्री, तो हमने लिख दिया cot 78 डिग्री। नीचे क्या लिखा हुआ है tan 12 डिग्री, तो हमने इसको बदलना है। तो tan 90 में से कितना घटेगा जो 12 डिग्री पुर जाएगा, तो 78 डिग्री को घटाएंगे ना तो 12 डिग्री पुर जाएगा। अब क्या tan 35 डिग्री, तो लिखा जाएगा tan 35 डिग्री। हमको बदले किसको थे, नीचे वाला को, यानी कि cot 90 माइनस थीटा। फार्मूला क्या होता है tan थीटा। थीटा का मान आपका हो गया 35 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बटे tan 90 माइनस थीटा है, तो ये भी आपका हो जाएगा cot थीटा। थीटा का मान है आपका 78। अब यहाँ से दोनों सेम है तो दोनों को हम काट सकते हैं। 1 प्लस 1 बराबर 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा हमको, साइन थीटा बराबर 1/2, तो हमसे पूछ रहा है cot थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है तो साइन में ही खोजना है। साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा यहाँ से थीटा, यहाँ से बच गया आपका 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान आपका आ गया 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है cot थीटा। cot थीटा, तो cot थीटा का मान आपका आया हुआ है 30 डिग्री। तो cot 30 का मान क्या होता है √3 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब चलता है अगला क्वेश्चन पे। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है √3 tan 2 थीटा बराबर 3, तब थीटा का मान क्या होगा। तो हमको थीटा का मान निकालना है। देखिए तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, लिखा हुआ √3 tan 2 थीटा बराबर 3, तो हम पहले लिख लेंगे tan 2 थीटा बराबर 3। ये यहाँ √3 गुना में था ना, यहाँ क्या आ जाएगा
भाग में। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हर परमेकरण, 3/√3 है ना, तो करना हमको हर परमेकरण, यानी कि √3 से ऊपर नीचे भाग दे देना। अब ये हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर, ये होगा गुना करना है, तो ये होगा आपका 3√3, ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो रूट में 9 होगा ना, तो √9 में 9 का वर्गमूल हो जाता है आपका 3। ये आपका यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर √3। तो आपको 10 में ही खोजना है, 10 कितना का मान √3 होता है, 10 में ही काहे खोजना है, क्योंकि आपको दे रखा है tan 2 थीटा बराबर √3, तो 10 में tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 से 10 कट जाएगा, बच जाएगा 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60/2, यानी कि 30 दूना 60। थीटा का मान आपका आ गया 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ, सेक 90 माइनस थीटा, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कोसेक थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दे रखा यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हमको थीटा का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो थीटा बराबर हमने निकाल लिया 90/3, यानी काटेंगे तो 30 तिया 90, थीटा का मान आपका आ गया 30 डिग्री। हमको निकालना किसका मान है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का मान आपका आ चुका है 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान आपका होता है √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है cos a प्लस b बराबर 0। हमसे पूछ रहा है तब sin a माइनस b का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को लिखा हुआ है cos a प्लस b बराबर 0, तो cos में ही खोजना है, cos कितना का मान 0 होता है, तो हम जान रहे हैं cos 90 का मान 0 होता है। cos यहाँ भी है, cos यहाँ भी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास a प्लस b बराबर 90 डिग्री। हम यहाँ से किसी एक का मान निकाल, या तो a का मान निकाल ले चाहे b का मान निकाल ले, तो हम यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। तो 90 पहले से है, इधर b प्लस में, इधर आके माइनस में, हमने a का मान निकाल लिया। हम किसका मान चाहिए, हमें चाहिए साइन a माइनस b का, तो साइन रहेगा, a बराबर हमें आ चुका है 90 माइनस b, 90 डिग्री माइनस b, तो साइन 90 माइनस b और माइनस b, तो हो जाएगा -2b, तो साइन 90 माइनस 2b, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है कॉस थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में।